आपको हम आलू और परवल की ऐसी सूखी शानदार सब्जी बना के खिलाएंगे। सच बोल रहे हैं, जिसको भी परवल नहीं पसंद ना वो भी मांग मांग की सब्जी को खाएगा। मिनटों में भी बनती है और घर की ही बेसिक सामग्री से बनाएंगे दोस्तों आलू और परवल की सूखी सब्जी। और मेरे घर में किसी को पसंद नहीं पर हर किसी को खाना पड़ता है। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्य फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे। दोस्तों आ जाइए, आपको रेसिपी फटाफट दिखा देते हैं। हमने लिया दोस्तों यहाँ पे पाव भर ले लिए हैं परवल, इनको हम धो धा के रेडी कर लिए हैं। 2 आलू ले लिए हैं। तो हम परवल को पहले इस तरह से साइड का कट हटा देंगे और इस तरह से हमें इसके एक परवल की 4 भाग कर लेते हैं दोस्तों। तो आप चाहे तो इसको और भी छोटे कर सकते हैं, चाहे आप इसके लंबे कर सकते हैं, वो आपकी पसंद के ऊपर है। तो हमने काट के रख लिया परवल। अब हम इसको आलू को भी इसी तरह से करेंगे। तो आलू को भी हम 8 10 भाग जो भी होंगे उस हिसाब से करेंगे दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बताएंगे और मिनटों में। तो दोस्तों हमने करके रेडी कर लिया है। आ गए अब हम कढ़ाई की तरफ। तो दोस्तों हमने इसमें डाल दिया ऑयल, आधा चमची हमने ऑयल डाला है और आधा चम्मच हमने जीरा डाला है। 2 चुटकी हमने यहाँ पे हींग ऐड कर दिया है और इसको हम थोड़ा सा तड़कने दिए अच्छे से। और यहाँ पे हम डाल देते हैं आलू और आलू के साथ ही हम डाल देते हैं यहाँ पे परवल। तो दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें लो फ्लेम में नहीं, यहाँ पे हमें हाई फ्लेम में तेज आंच में हमको इसको पकाना है। तेज ही आंच में पकाना है इसे। हमें कम से कम, आपको आगे बताएंगे कितने मिनट भुनना है दोस्तों। ये जरूर कमेंट करके बताना आप लोगों को किसको परवल की सब्जी पसंद है, किसे नहीं पसंद है। तो दोस्तों यहाँ पे हम डाल देते हैं आधा चम्मच नमक। स्वाद अनुसार ही डालेंगे, जितना हमें शुरू से लेके एंड तक की नमक की जरूरत है दोस्तों। तो हमने नमक यहीं पे अभी डाल दिया है और इसको हमें हाई फ्लेम में ही पकाना है जब तक कि अच्छा सा थोड़ा इसका कलर भी ना हो जाए चेंज और मस्त वाली थोड़ा सा सॉफ्ट भी ना हो जाए। सॉफ्ट तो इतनी हो जाएगी कि 60-70% यहाँ पे पक जाएगी है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैंने अभी भी गैस को कम नहीं किया और ये बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अभी हम एक बार थोड़ा मसाला और बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 से 10 लहसुन की कलियां ली है और 3 हमने हरी मिर्ची ली है और यहाँ पे हमने अदरक का 1 इंची टुकड़ा भी ले लिया। इसको हम अच्छे से कूट के रेडी कर लेते हैं। इसको भी हमें डालना है, इससे और भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अभी हमें इसको अच्छे से और पका लेना है थोड़ा सा। तो देख सकते हैं बढ़िया सा पक गया है। तो यहाँ एक हमने प्याज को लिया था बड़ा साइज में, हमने उसके अलग अलग इस तरह से कर लिए थे। जो भी इसकी प्याज की अलग अलग पीसेज है हमने अलग अलग करके इस तरह से रेडी कर लिया था और इसमें हमने इसको डाल दिया है। डालने के 2-4 मिनट बाद हमने यहाँ पे लहसुन अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट है इसको भी हमने यहाँ डाल दिया है। और जो लोग भी लहसुन और प्याज नहीं खाते वो इसे स्किप कर सकता है, वो ना खाए, और जो खाता हो वो जरूर खाए दोस्तों। इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट अच्छा आता है। और अभी भी मैंने गैस का फ्लेम हाई ही रखा, लो नहीं रखा। अब मैंने लो कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, 1 चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर ऐड कर दिया, आधा चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर ऐड कर दिया है, जीरा पाउडर आधा चम्मच हमने ऐड कर दिया है, 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया है। और जो हमने यहाँ पे हल्दी डाला था ना, हल्दी भी हमने आधा चम्मच ऐड करें। तो दोस्तों जितना कलर की जरूरत होती है मैं उतना ही ऐड करती हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा मसाले आपको जो भी खाने हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हो। आप चाहे तो आप भून के भी मसाले ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो हमने इसे ढक दिया था 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में दोस्तों। तो इसे हमें लो फ्लेम में ही पकाना था, हाई फ्लेम में तो पका नहीं सकते, पहले पका लिए खूब ज्यादा। तो दोस्तों इसे लो फ्लेम में पकाएंगे ना, अंदर से लेके बाहर तक बढ़िया पक जाएगा, पूरी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएगा। यहाँ पे हमने मुट्ठी भर के डाल दिया हरा धनिया, आधा डाल देते हैं नींबू। तो दोस्तों नींबू का रस डाल देते हैं और यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद। तो जब आप नींबू डालना तब आप गैस का फ्लेम बंद ही कर दे। उसके बाद इसको बिल्कुल भी गैस चला के ना करने, तो इसका खट्टापन चला जाता है, टाइम नहीं लगता दोस्तों उसको जाने में। तो दोस्तों अब इसको हम एक बार और अच्छे से मिला लेते हैं, हिला डुला लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी सब्जी हो गई है बन के पूरी तरह से तैयार। अब आराम से आप इसे राइस से खाएं, रोटी से खाएं, चावल से खाएं, किसी भी चीज से खाएं। एक बार किसी को खिला दिया वो बार बार खा